हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो ने एक नया इतिहास खोल दिया है। इंडिया ने एक नया इतिहास रख दिया है। ऐसी वीडियो है कि दुनिया शॉक्ड हो गई है। तो वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा। पिछले इलेक्शन तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था जिस तरह वो आज कर रहे हैं। मसलन इंग्लैंड का ऑफिशियल जो रिजर्वेशंस आई हैं, यूएसए की जानिब से उनके तर्जुमान ने ऑफिशियल रिजर्वेशंस का, ये एक तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रस्ट है जो उनके ऊपर दुनिया करे, और ये सिर्फ यूरोप नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट। अभी शेख ज़ैद साहब आए थे, $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा था। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री सारे ही, जर्मनी से लेके आप चलते जाएं, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में सिस्टम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। एक तो ये कि $8 बिलियन ये जाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है और दूसरा इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ है, तो अवाम ने अब किस इलेक्शन को मानना है? आरओ ऑफिसेस का उन्होंने घिराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है, और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत को सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। इजराइल की मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने देश में $8 अरब के निवेश से प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्लांट को बनाने में सफलता मिलती है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी काफी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में $10 अरब की स्कीम का ऐलान भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल की कंपनी टावर ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। कंपनी ने भारत सरकार को $8 अरब का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए कंपनी ने सरकार से इंसेंटिव्स की डिमांड भी की है। प्रस्ताव के मुताबिक टावर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर चिप बनाएगी। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पिछले साल अक्टूबर में टावर सेमीकंडक्टर के सीईओ रसेल सी से मुलाकात की थी। अब इजराइल के भारत को दी गई इस पेशकश से पाकिस्तान सख्ते में है। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। ये खबर आ रही है, और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। और उसमें जो डिटेल्स हैं वो ये है कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स, और काफी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद है क्या क्या। अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडियाज आईटी मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये जाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई
जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो seizing on the world desire to reduce reliance on China and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots। तो इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो बताई गई है इसके अंदर। लेकिन देखिए, इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। मतलब इंडिया में तो आई रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है, उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव्स जो है टू द इंडस्ट्री, और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मुख्तस कर चुके हैं। ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कुछ बातें कहना और आपके सामने पेश करना ज़रूरी है। एक तो इसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी सतह पर आप देख रहे हैं कि जो एक रद्द-ए-अमल आया है, मेरे प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी कि वो चलाएं ताकि हम ये तफसीली तौर पे आवाम को बताएं। ये एक लूप है नाज़रीन जो हमने तैयार किया है कि जिसमें कांग्रेस जो मेन है, कांग्रेस वुमेन हैं, वो तशवीश का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इलेक्शंस के कंडक्ट पे शीला जैक्सन ली, समर ली, सूजन वाइल्ड, जॉन जेम्स, इल्हान उमर, डेविड कैमरॉन, ऑफ कोर्स कांग्रेस वुमेन सूजी ली, कांग्रेस वुमेन जैस्मिन, माइकल स्टील, वेरोनिका एस्कोबार, रो खन्ना और जोकिन कैस्ट्रे, ये तमाम वो लोग हैं जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज ये बात ये की जा रही है कि इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, और उसी सूरत कोई भी हुकूमत जो बनेगी वो काबिल कबूल होगी बैनुल-अक़वामी सतह पर। इसी तरह की नाज़रीन यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट है, वो भी नाज़रीन के सामने अगर हम रख सकें। स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन, उसमें भी इसी तरह की बातें, इसका जो लुब्बे-लुबाब है पूरी स्टेटमेंट का यही है कि, और जो इंटरनेट की आउटेज थी उसके ऊपर भी कंसर्न्स का इजहार किया गया है, और फिर ये भी कहा गया है कि ये तमाम तर चीज़ें यूरोपियन यूनियन का, चूँकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इनको देखा जाए और इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। आखिरी लाइन सिर्फ पढ़ देती हूँ एक मजीद क्लैरिटी के लिए कि जी वी एनकरेज पाकिस्तान टू कंटिन्यू रिफॉर्म्स इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस एज वेल एज लेबर राइट्स एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। आरओ ऑफिसेस का उन्होंने घेराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है, और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। वो जो वोट हमने दिया था और वो हमसे चुरा लिया गया, हमें वो वापस चाहिए है। आप यकीन जानिए, इस वक्त जो मैं मनाजर आपको दिखाने लगा हूं अभी थोड़ी देर में, आप देख के हैरान रह जाएंगे। और कोई 8, 10, 12, 50, 100 नहीं, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्होंने आरोज के दफातर का घेराव किया हुआ है, और बाज़ जगहों पे जहां पे अभी रिजल्ट आना बाकी है या जहां पर रिकाउंटिंग दोबारा गिनती हो रही है, वहां पे घेराव किया हुआ है कि कोई रद्दो बदल ना हो। इतना बड़ा हंगामा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, बाज लोगों का, मुबस्सरीन का यह कहना है कि इन्होंने धांधली कर तो ली। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, कमाल की वीडियो है जी। कि इससे आप ये देख लें कि इंडिया के दुनिया के साथ तल्लुकात कैसे हैं। सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है इंडिया की तरफ, और ये कुछ छोटा सा पैकेज नहीं है यार, $10 अरब का पैकेज है। हम IMF से कर्जा लेने जाते हैं तो हम $2 अरब का कर्जा लेने के लिए हमें क्या कुछ मानना पड़ता है, उनका कितनी शर्तें मानना पड़ती हैं IMF की कि $2 अरब के लिए। और इजराइल इन्वेस्ट कितनी कर रहा है? $10 अरब, वो भी हिंदुस्तान में। ठीक है जी, चिप हब बनाना चाह रहा है इंडिया को इजराइल, और अमेरिका भी मान रहा है कि ये सुपर पावर, चिप हब में, चिप बनाने में ये सुपर पावर इंडिया हो जाएगा। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की तरक्की देखो कितनी होगी, इससे रोजगार कितना खुलेगा, दूसरे लोगों को जॉब कितनी मिलेगी, ये इंडिया की आवाम जानती है। ठीक है, आप ये देख लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की सूरत हाल हुई है पाकिस्तान में हो रही है,
और ये इलेक्शन हुए हैं, वो कह रहे हैं जी कि 8 फरवरी और 9 फरवरी। अब आवाम कौन से दिन को, कौन से इलेक्शन को माने? एक इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, एक हो रहे हैं 9 फरवरी को। ऐसा कभी इंडिया में हुआ है? मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में कभी ऐसा हुआ है जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में है? ये बाकी ये बात है कि जो भी अब गवर्नमेंट बनेगी ना, उसको चाहिए कि पाकिस्तान के सोचे, इंडिया देखे कि इंडिया की तारीफें हर मुल्क कर रहा है, हर मुल्क तारीफें कर रहा है। इंडिया भी किसी से पीछे नहीं होता, किसी मुल्क का साथ नहीं छोड़ता, हर चीज़ में इंडिया भी उनके साथ शाना बशाना आगे खड़ा होता है, उनके साथ हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होता है। इसलिए दुनिया चाहती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो इंडिया में आए। ये छोटी सी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के तल्लुकात चेक करें, आप दोस्ती चेक करें इंडिया की और इजराइल की, कितनी गहरी दोस्ती है कि 10 अरब डॉलर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। वो चिप हब बनाया जा रहा है इंडिया को, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इंडिया में। यूएई भी मान गया है, अमेरिका मान गया है, चाइना की तो वैसे ही नींदें उड़ गई हैं यार कि चाइना, मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी ने की हो किसी मुल्क में। पाकिस्तान में तो खास कर नहीं हुई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हुई जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई है। इसकी क्या रीज़न है यार? मोदी सरकार को आप थैंक्स बोल रहे हैं, मोदी सरकार को आप, मैं कह रहा हूँ हर तरह मोदी सरकार को आप यार उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इतने एहसानात हैं मोदी सरकार के इंडिया पे कि जब से मोदी सरकार आए हैं उन्होंने इंडिया को, मैं कह रहा हूं कि सोने की चिड़िया बना दिया है। 100 चांद लगा दिए इंडिया को यार। हर तरफ से इंडिया इंडिया ही हो रही है, पूरी दुनिया इंडिया इंडिया ही कर रही है। तो जैसे इंडिया कह रहा है वैसे पूरी दुनिया मान भी रही है, क्योंकि अब वक्त इंडिया गया है, ये सारी दुनिया मान गई है। ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में, ऐसे ही नहीं 10-10 अरब डॉलर की इन्वेस्ट करने आ रहे हैं दूसरे ममालिक। ये कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं लगने वाला है। इससे अमेरिका तो मान गया कि सुपर पावर है इंडिया, अमेरिका मान गया है तो हम भी मान गए। हमारे आप चेक कर ले, हमारा मीडिया क्या कह रहा है कि हमारा मीडिया ये कह रहा है। आप ये देखें, अगर हुकूमत अवाम के साथ हो ना, अवाम का सोचे, तो अवाम भी हुकूमत के शाना बिशाना खड़ी होती है, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी होती है, हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देती है। ठीक है जी, मगर पाकिस्तान में हालात ही कुछ अजीब है। सारे मीडिया ने कवरेज की है, हिंदुस्तान के मीडिया ने कवरेज की है, दूसरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज की है ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, मगर ये यकीन माने समझ से बाहर है जो सूरत हाल भी है। बाकी जो भी होगा बेहतर होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। ये जो भी गवर्नमेंट बने चाहे वो मिल के बनाई जाए, यार सोचना पाकिस्तान के बारे में चाहिए, जैसे सिर्फ मोदी सरकार ही सोच रहे हैं हिंदुस्तान का। अब मोदी सरकार हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं तो अवाम भी उनकी सोच में हाँ में फैसला कर रही है, हाँ में हाँ मिला रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं, मैंने नहीं कभी देखा कि मोदी सरकार ने कोई फैसला किया हो तो किसी ने या अपोजिशन वालों ने या किसी दूसरे ने उनकी तईद ना की हो, उनका कहना ना माना हो या कोई रुकावटें खड़ी की हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको पता है कि मोदी सरकार जो फैसला करते हैं वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अवाम के हक में फैसला होता है, वो वाला उनको पता होता है। इसीलिए तो अवाम खुश है इंडिया की, क्योंकि मोदी सरकार ने अवाम के दिलों पे हुकूमत की है। मोदी सरकार ने हिंदुस्तानी अवाम के दिलों पे हुकूमत की है, उनको वो सब कुछ दिया है जो वो सोच नहीं सकते थे। उनके आने वाली नस्लें वो सोच नहीं सकती थी जो मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को दे दिया करके। पूरी दुनिया हिंदुस्तान का तस्वीर कर रही है, तस्वीर यार। इतना तरक्की याफ्ता पहले ही बहुत, हर चीज में तो हिंदुस्तान आगे है पाकिस्तान से, हर चीज में हिंदुस्तान आगे है। अब आप देख लें कि मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन को छोड़ दें आप,
इलेक्शन की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बने, चाहे वो मिल के बनाई जाए, प्राइम 2-3 जमातें इकट्ठी मिल जाए, मिल के हुकूमत बना रहे पाकिस्तान में, मगर अवाम का सोचे, अवाम का सोचे। पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करें, चीज़ें सस्ती करें, दूसरे ममालिक के साथ जैसे इंडिया के तल्लुकात हैं ऐसे दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। IMF से जान छुड़ा ली जाए, कुछ ना कुछ तो अवाम को रिलीफ दें। ये आपस के लड़ाई झगड़े कर करके हम आपस, वो मैंने मोदी सरकार का बयान सुना था कि वो कह रहे थे कि यार इसको पाकिस्तान के बात किए ही ना करें हमसे, आप पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया करना। वो बात तो वो अब इस लायक नहीं है कि हम उनकी बातें करें। इतना म्यार हमने गिरा लिया अपना। हमारे सियासतदानों को चाहिए कि एक टेबल में बैठ जाए और पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का सोचे। अवाम आपके साथ है, अवाम आप लोगों के साथ है, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत सियासतदानों के साथ है, पाकिस्तान के अदारों के साथ है, मगर सोचे तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम को तो सोचे। आज इंडिया देखे कहाँ चला गया है। इंडिया की हुकूमत पूरी दुनिया पे हो रही है यार, इंडिया हुकूमत पूरी दुनिया पे कर रहा है हुकूमत। ये जो इजराइल के साथ है, ये एक इतनी गहरी दोस्ती है। इजराइल को भी पता है कि इंडिया के बगैर कुछ नहीं है हम लोग। इसी वजह से तो इजराइल 10 अरब डॉलर लेके आ रहा है इंडिया में, इसी वजह से इंडिया में 10 अरब डॉलर आ रहे हैं। इसीलिए देख ले ईरान के साथ आपके तल्लुकात देख ले कि आप ईरान के साथ कितने गहरे तल्लुकात है। फिर आने वाले वक्त में ईरान भी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा बहुत बड़ी। सऊदी अरेबिया के साथ आपके तल्लुकात देख ले, सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ये कुछ छोटी बात नहीं है, इससे पाकिस्तान हिल गया है, यकीन माने। मैं तो शौक हो गया वो वीडियो देख के कि यार 10 अरब डॉलर लेके आ रहा है इजराइल, वो भी हिंदुस्तान में। हम 2 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं जाके, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि 1 अरब डॉलर की किस्तें आ गई है, अब दूसरे अरब डॉलर की किस्तें आने वाली है। हम ये इंतजार कर रहे हैं। कई हमारे एंकर वो कह रहे हैं कि मार्च में फिर IMF से हम जाएंगे पैसे लेने। हम बस इसी तरह करेंगे कि बस पैसे लेते जाए, इधर करते जाए, वो अपने लड़ाई झगड़ों में हम पैसे खत्म कर दें, ठीक है जी, और उसके बाद फिर नए सिरे से पैसे लेने शुरू कर दें। यार मुल्क का कब सोचेंगे हम लोग? इंडिया से ही सीख ले कि इंडिया कहाँ से कहाँ ले गया अपने मुल्क को। दुनिया खुद आ रही है, इंडिया दावत नहीं दे रहा, दुनिया खुद आ रही है इंडिया में, क्योंकि उनको पता है, उनको ट्रस्ट है, उनको यकीन है, पूरा यकीन है कि अगर हमने जितना इंडिया में इन्वेस्टमेंट की तो हमारे पैसे जाया नहीं होंगे। उनको पता है कि अगर हम इंडिया में 10 अरब डॉलर लगा रहे हैं ना, तो ये हमारे 10 अरब डॉलर जाया नहीं होंगे। कभी इस तरह की खबर हमने पाकिस्तान में कभी नहीं सुनी जिंदगी में यार, कि कोई आया और 10 अरब डॉलर का पैकेज लेके आ गया हमारे मुल्क में। बड़ी बात है यार। चाइना अगर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें पाकिस्तान का मुफाद कम और चाइना का अपना ज्यादा होता है मुफाद। पाकिस्तान को फायदा कम होता है, चाइना को फायदा ज्यादा होता है जब भी वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हमारे सियासतदान लड़ाई झगड़े छोड़ दे, इलेक्शन को छोड़ दे, बस एक हुकूमत बनाए और वो हुकूमत ऐसे काम करे, दूसरे ममालिक के साथ ऐसे तल्लुकात रखे, ऐसे तल्लुकात बनाए कि वो दूसरे ममालिक हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आए। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो खुशहाली आएगी, जब खुशहाली आएगी तो लोगों को नौकरियां मिलेगी, जॉब मिलेगी, गुर्बत खत्म होगी, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। मगर हम जब भी यार कोई चैनल हम देख लें, सोशल मीडिया कोई भी देख ले, ट्विटर देख ले, यूट्यूब देख ले, इंडिया इंडिया इंडिया, मोदी 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 हो रही है बस।
मोदी ने आज ये कर दिया जी, मोदी ने आज वो कर दिया जी, मोदी ने आज ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, उसने मोदी साहब के पास ऐसा लेके आए, वो उधर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इधर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, यही बातें सुनने को मैं मिल रही है। चांद पे चले गए हैं जी, वो कर दिया जी, आईटी में आगे निकल गया जी, आप टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया, आज आपने ये कर दिखाया, ऐसी बातें हम सुन रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि सोचे पाकिस्तान के बारे में यार, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। इंडिया देख ले, इंडिया जिस मुल्क में चाहे जा सकता है, उनके सिटीजन जहां चाहे जा सकते हैं वो लोग, इंडियन शहरी जहां चाहे वो जा सकते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है। बल्कि खुद दुनिया खुद डिमांड कर रही है कि इंडिया वाले हमारे मुल्क में आए, काम करें आके। उनको पता है कि इंडिया ने जहां तक अपने मुल्क को पहुंचा दिया है, इंडियन लोग हमारे मुल्क में काम करेंगे तो हमारा मुल्क भी आगे निकलेगा, तरक्की करेगा। अमेजिंग है यार, अमेजिंग। और कंग्रेचुलेशन आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है कि दुनिया अब आपकी ही बातें कर रही है, दुनिया अब आपकी ही बातें कर रही है। अमेरिका आपकी बातें करने में मजबूर हो रहा है, रशिया आपकी तरफ देख ही जा रहा है, चाइना को लाले पड़ गए हैं आपकी तरक्की को देख के। पाकिस्तान को भी तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान को और अवाम को एक टेबल में बैठना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान का सोचना चाहिए। दूसरे ममालिक के साथ हमने कैसे तल्लुकात बनाने, इस पे बात करनी चाहिए पाकिस्तानियों को बैठ के आपस में। छोड़ दे अपने लड़ाई झगड़े, छोड़ दे अपनी लड़ाई झगड़े। अवाम भी अपनी गवर्नमेंट का साथ दे, अवाम भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का साथ दे। एक बस वो कहें कि फायदा होना चाहिए मुल्क का यार, मुल्क तरक्की करे, मुश्किल हालात हम देख लेंगे, मुल्क तरक्की करे। दूसरे ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मुश्किल हालात हम देख लेंगे। अवाम अगर एक हो जाए, सब लड़ाई झगड़े खत्म कर दे, कोई पार्टी बाजी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का होना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की को सोचना चाहिए। वाकई यार अमेजिंग है यार, कमाल है आप लोगों का। मान गए आप दुनिया सारी कि इंडिया ने जो तरक्की कर ली ना वो कोई नहीं कर सकता। अब दुनिया मजबूर हो गई है कि हम इंडिया के बगैर नहीं चल सकते। इंडिया ने ऐसा अपने आप को मनवाया कि दुनिया मजबूर हो गई है कि हम इंडिया के बगैर नहीं चल सकते। इंडिया हमारे साथ खड़ा होगा तो फिर हम अगला काम करेंगे, अगर इंडिया नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। अमेजिंग, कमाल, बेस्ट ऑफ लक यार, मजा आया देख के। सलूट है यार आपको और आपकी सियासत को, मोदी सरकार की सियासत को सलूट है, जिन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तल्लुकात इतने गहरे बना लिए हैं कि अब वो बगैर मोदी सरकार के इंडिया के नहीं रह सकते, गुजारा नामुमकिन है अब दुनिया का इंडिया के बगैर। अमेजिंग, मजा आया देख के यार, कंग्रेचुलेशन। तो आपको वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।